हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ ए एलिमेंट। मतलब कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, जैसे कि 42, 72, 12, 18, 20 कुछ भी, तो हम ये पता लगा सकते हैं सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका ब्लॉक कौन सा है, किस ब्लॉक में है वो, उसका ग्रुप नंबर क्या है, उसका पीरियड नंबर क्या है। मतलब कि कंप्लीट पोजीशन हम उसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम पता कैसे लगाएंगे उसके एटॉमिक नंबर से? तो इसके लिए हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो फिर हम इजीली ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? तो सबसे पहले करते हैं हम, हमारे पास जो सबसे पहले है वो है ब्लॉक। कि हम सबसे पहले कि ब्लॉक को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इस एलिमेंट का ब्लॉक ये है हमारे पास। ठीक है, तो क्या कहता है ब्लॉक जो होगा, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट या ब्लॉक इन विच एन एलिमेंट प्लेस्ड गिवन बाय subset which receive the last electron। आई बात समझ में? हमने पता है ना कि भाई जो ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और ये ब्लॉक किसके नाम से थे? सब शेल के नाम से। तो कहता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। ठीक है, कैसे पता लगाऊंगा? जैसे कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि वो एक्स है और उसका एटॉमिक नंबर है 15 है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मान लिया। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है ना, हम सीख चुके हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। चेक करो, 2, 4, 10, 12 एंड 15 हो गया। तो जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन से सब शेल में गया भाई? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोस टू पी सब शेल। तो इसका मतलब कि वो जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक में होगा? तो उसका जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक भी कौन सा होगा बेटा? पी ब्लॉक होगा। मतलब दैट एलिमेंट प्लेस्ड इन पी ब्लॉक, वो एलिमेंट पी ब्लॉक में रखा जाएगा। सिंपल सा है ना, बस तुम्हें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और तुम्हें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इजीली तुम बता सकते हो कि वो किस ब्लॉक में रखा। ठीक है, अब आता है उसके बाद हम निकालते हैं पीरियड, कि भाई वो जो एलिमेंट है वो किस पीरियड में होगा। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है, थर्ड, फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, कि किस पीरियड में वो प्रेजेंट होगा। तो पीरियड हम सब जानते हैं कि जो पीरियड होता है इनका एक्चुअल में कौन सा होता है, वो वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट करता है ना। वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इज रिप्रेजेंट दैट पीरियड, है ना। कि तो क्या होगा, द period in which an element placed given by principal quantum number of valence electron of valence cell। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो हमें किसके बारे में बताएगा? पीरियड के बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है 30। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे आउटर मोस्ट सेल है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो आउटर मोस्ट सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू हमें बताएगी कि उसका पीरियड कौन सा होगा। जैसे 30 हो गया, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 3d10। ठीक है, अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, अब वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वो किस में एंट्री कर रहा है? डी के अंदर, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दैट सब सेल विच इज कॉल्ड ब्लॉक।
तो वो क्या हो गया, इसका ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया डी। अब मैं बात करूं कि भाई इसका पीरियड कौन सा होगा, तो आप चेक करो कि इसमें वैलेंस सेल कौन सा है, सबसे आउटर मोस्ट सेल। तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, ठीक है बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो गया, बट सबसे बड़ा सेल कौन सा है, आउटर मोस्ट वाला सेल कौन सा है, ये फोर्थ वाला। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ये नॉर्मली बच्चे गलती कर देते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया उसी को हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए 4s के अंदर तो इसकी एनर्जी 3d से ज्यादा हो गई और वो बाहर शिफ्ट हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में वापस फिलअप होने लगे। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 4 ही है, 4s ही है। तभी तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो 4s में से निकलेंगे, ना कि 3d में से। तो जो वैलेंस सेल है वो कौन सा हो गया, 4s हो गया। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो इसलिए ये जो एलिमेंट आपको मिलेगा वो किस पीरियड में मिलेगा, वो मिलेगा आपको 4th पीरियड के अंदर, है ना बिल्कुल इजी सा। तो जो अगर हमें पीरियड निकालना हो तो तुमने क्या देखना है कि आउटर मोस्ट सेल कौन सा है और उस आउटर मोस्ट सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। तो उसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो हमें बता देगा पीरियड, ठीक। अब हम उसके बाद आते हैं ग्रुप के बाद ऊपर, कि भाई हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसका ग्रुप नंबर ये है, ठीक है। तो ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब बेटा जो ग्रुप है, ग्रुप हम निकालने के लिए अलग अलग रूल्स हैं। मतलब कि ये कह लो कि अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो अलग रूल है, पी ब्लॉक का है तो अलग रूल है, डी ब्लॉक का है तो अलग रूल है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स के लिए हम कुछ अलग रूल्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कहता है कि जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड या कैन बी फाइंड आउट इन फॉलोइंग वेज, इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हर एक ब्लॉक के लिए अलग है। तो पहला मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा कि जो ग्रुप नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ns इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब कि जो आउटर मोस्ट जो s है, आउटर मोस्ट s में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आउटर मोस्ट s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर हुआ 1। अगर आउटर मोस्ट में s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर हुआ 2 हुआ। तो आउटर मोस्ट s के ऊपर, ठीक है। तो s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो ग्रुप नंबर होगा वो ग्रुप नंबर होगा किसके इक्वल, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट s सबशेल। s ब्लॉक में तो हमें पता तो है कि इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में जाएगा, तो s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, वही उसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम मत लिखो, एक्सी लिखो, एटॉमिक नंबर 20 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3s2 3p6 एंड 4s2 हो गया ये। तो भाई अब देखो यहाँ पे, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया, s के अंदर, मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया s, पीरियड कौन सा हुआ, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 4th हो गया, तो पीरियड हुआ 4th। अब बात किसकी थी बेटा, ग्रुप की। तो क्या कहा था कि आउटर मोस्ट s में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर कहलाएगा। तो आउटर मोस्ट s ये है ना, कभी आप इन s को देखने लग जाओ, हमें इनर s को नहीं देखना है, हमें आउटर मोस्ट s को देखना है। तो आउटर मोस्ट s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 हुए, तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आई बात। अगर सोचो मेरे पास क्या होता, 19 होता, यहाँ पर क्या होता 19 होता, तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता, क्या बन जाता, वो 4s1 बन जाता। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो बिल्कुल सिंपल सा है, अगर कोई एलिमेंट s ब्लॉक से रिलेट करता है तो उसका ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट s सबशेल, ठीक है। अब बात आती है कि अगर वो एलिमेंट p ब्लॉक से रिलेट करता है तो फिर उसका ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सेकंड आता है हमारे पास
for p block element, for p block elements। p block elements के लिए क्या रूल होगा कि जो ग्रुप नंबर होगा किसके इक्वल होगा, ns2। देखो भाई जब p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आया, p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आया तो उससे पहले कौन आ गए, 2 तो s के आ गए, बीच में 10 d के आ गए, 12 तो हो गए, फिर प्लस p के इलेक्ट्रॉन। अगर p में 1 है तो मतलब क्या हुआ, जैसे ये होता था ना हमारे पास, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं आपको, ये s हो गया, ये d हो गया, और यहां से स्टार्ट होता था p, p1 p2 p3 p4 p5, p1 p2 p3 p4 p5 और ये हो गया p6। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन हम ग्रुप कैसे निकालूंगा भी, 2 तो s के हो गए, जब मैं यहां पर भी खड़ा हूं तो ये तो काउंट करने पड़ेंगे, 2 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, 12। अगर p1 है तो 10 और 2 12 और 1 13। अगर यहां पर है तो 12 में 2 ऐड कर दो, अगर वो यहां पर है तो 12 में 3, मतलब 12 तो ऐड होना ही होना है, प्लस क्या ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स। या फिर ये कह लो कि मैं ns2 और np के इलेक्ट्रॉन प्लस 10 और ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सिंपल सा क्या लिख सकता हूं कि जो ग्रुप नंबर होगा ns2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p, ठीक है, p में जितने भी होंगे, ठीक है, 1 2 6 जितने भी होंगे, प्लस 10। तो ये 10 कहां से आया बेटा, ये 10 यहां से आया है, तो 10 तो ये हो गया, s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस p में जितने भी इलेक्ट्रॉन है 1 से लेकर के 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p सबशेल, वो क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो मैं ग्रुप नंबर के लिए क्या लिखूंगा कि ग्रुप नंबर कैसे निकाला हमने, तो सिंपल सा आ गया ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns एंड np सबशेल प्लस 10 हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है x एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है 40, तो मैं इसका कैसे निकालूंगा, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 आ गया। तो अब इसका अब इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालूंगा भाई, अब मुझे इसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है। तो ग्रुप नंबर के लिए s के इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट s है ना, ns मतलब आउटर मोस्ट s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, प्लस p में कितने हो गए, 2, प्लस कितने ऐड कर दूंगा, 10, और ग्रुप नंबर क्या आ गया इसका, 14 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये p ब्लॉक वालों के लिए हम क्या करेंगे, ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन और प्लस 10, और वो 10 किसके लिए ऐड किया हमने, d के लिए। अब उसके बाद आता है हमारे पास फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट, अब डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, जब डी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक से पहले कौन है, एस है ना। तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns एंड n-1d, है ना, कि n-1d हमेशा लोअर चलता है ना, तो ns और n-1d में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका जो सम होगा वो हमें क्या बता देगा, उसका ग्रुप नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x25, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखूंगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 आ गया। तो अब इसका जो ग्रुप नंबर है वो ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns एंड n-1d। ns आउटर मोस्ट कौन सा हो गया, 4, और d कौन सा लेना, उससे एक कम, मतलब कि 3d। तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और d में कितने हो गए, 5, क्या आ गया, 7 आ गया। इसी तरीके से एक और ले लेता हूं मैं x29, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 है ना, इसमें एक्सेप्शन था। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे पास। तो अब इसका जो ग्रुप नंबर आएगा वो ग्रुप नंबर कैसे निकालूंगा मैं इसका, ns में आउटर मोस्ट s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, प्लस n-1 मतलब कि 4 - 1 3d,
3D में कितने हैं 10, तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा 11 हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम उसके ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। और लास्ट आता है हमारे पास 4F ब्लॉक। अब F ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा सोच के देखो भाई, हमने तो उसको मेन बॉडी से बाहर ही निकाल दिया, तो जब हम उसको मेन बॉडी से बाहर निकाल चुके हैं तो फिर उसका ग्रुप नंबर हम कैसे देंगे। तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा 4F ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर ऑलवेज 3, है ना, क्योंकि हम उसको क्या बोलते हैं लेंथेनोड या एक्टिनोड्स। अब जो लेंथेनम है वो ग्रुप नंबर 3 में प्रेजेंट होता है, तो कंप्लीट F ब्लॉक वालों के लिए हम ग्रुप नंबर क्या देंगे 3 ही देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे सोल्व करने हैं, और फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खत्म हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं वो अलोंग द पीरियड और ग्रुप्स में किस तरीके से वेरी करती है। ओके, थैंक यू।